नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेशन 12 में। और आज सिर्फ एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, रिवर्सल कैंडल्स के बारे में। रिवर्सल कैंडल्स किसे कहते हैं और वो ट्रेडिंग में किस तरह से यूजफुल है, इसकी चर्चा आज के शॉर्ट वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे बाई रिवर्सल कैंडल की। स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा है और मैं पहले चर्चा करूंगा इस कैंडल के बारे में। ये कैंडल एक रिवर्सल कैंडल है। ये क्या रिवर्स कर रहा है? ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था इस बुल ट्रेंड की। मार्केट का कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल बुल ट्रेंड में है और ये कैंडल है, बेयर कैंडल है, बेयर बॉडी है, बहुत ही स्मॉल बेयर बेयर कैंडल है। क्लोजिंग इसका 50% के आसपास में हो रहा है। इसने एक अटेम्प्ट किया ट्रेंड को रिवर्स करने का, लेकिन ये इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कितने स्ट्रांग बुल ट्रेंड को या सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेंड है उसको भी रिवर्स कर सके। तो ये एक रिवर्सल कैंडल है। ये कैंडल रिवर्सल है, रिवर्स करने का अटेम्प्ट किया लेकिन ये फेल हुआ और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ में चली गई। तो बुल ट्रेंड में कभी भी इस तरह का वीक रिवर्सल कैंडल बने तो हम इसके ऊपर में बाई करेंगे और फिर ये बाई रिवर्सल कैंडल बन जाता है। तो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो जाता है, बातें दो बार घूम जा रही हैं तो समझने में शायद आपको दिक्कत हो, लेकिन आम भाषा में इसको कहें तो बुल ट्रेंड में अगर एक कमजोर सा वीक बेयर कैंडल बनता है जो रिवर्स करने की कोशिश करता है बुल कैंडल को, और उसकी बॉडी अगर बेयर है तो उसे हम बाई रिवर्सल कैंडल कहेंगे। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। इस कैंडल को कहूंगा बुल रिवर्सल कैंडल क्योंकि इसकी बॉडी बुल है, तो इसको मैं कहूंगा बाई रिवर्सल कैंडल और बुल रिवर्सल कैंडल। ये कैंडल भी हमें बाई करने की सलाह दे रहा है तो ये बाई रिवर्सल कैंडल है। ये भी कैंडल बाई करने की सलाह दे रहा है। जब प्राइस इस कैंडल के ऊपर गया तो ये क्लियर हो गया कि मार्केट रिवर्स अब नीचे की तरफ में नहीं होगी, ऊपर की तरफ में वापस कंटिन्यू हो जाएगी। तो इसने भी बाई करने की सलाह दी। ये कैंडल भी बाई करने की सलाह दे रहा है तो इसे भी हम बाई रिवर्सल कैंडल कहेंगे, इसे भी हम बाई रिवर्सल कैंडल कहेंगे। लेकिन इसकी बॉडी चूंकि बुल है तो इसको बुल रिवर्सल कैंडल भी कहेंगे। तो जो रिवर्सल कैंडल बुल और बेयर दोनों हो सकता है, जिसकी बॉडी बुल हो उसको हम बाई रिवर्सल कैंडल विथ बुल बॉडी कहेंगे। जब आप रियल टाइम ट्रेडिंग करेंगे तो इन सब चीज़ों के नाम से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को डीप में जानना जरूरी है, इसलिए इन सब टर्म्स को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कि जो रिवर्सल बार्स होते हैं, बाई रिवर्सल कैंडल या बाई रिवर्सल बार जिसे हम कहते हैं, उन सब की बॉडी बुल बॉडी नहीं होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, यहाँ एक बेयर ट्रेंड है। इस बेयर ट्रेंड में ये एक स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल बन रहा है जो अपने लो पे क्लोज हो रहा है, लेकिन ये कैंडल इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि इस कैंडल में स्ट्रेंथ सेलिंग की सबसे ज्यादा है पीछे के पूरे ट्रेंड में। तो जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड में बने तो वो एग्जॉर्सन कैंडल हो सकता है और वो खतरे की घंटी होती है कि शायद ट्रेंड खत्म हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इस बेयर कैंडल के लो के नीचे गया और इसने आके टॉप पे क्लोज कर दिया। तो ये एक ड्रैगन फ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमें जानना यह है कि ये बाई रिवर्सल कैंडल है, लेकिन इसकी बॉडी बुल नहीं है तो ये बुल रिवर्सल कैंडल नहीं है, लेकिन ये रिवर्सल कैंडल है, इसको हम बाई रिवर्सल कैंडल कहेंगे। उसके बाद देखिए कि ये बहुत अच्छा बाई सिग्नल नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी यहाँ पे बुल नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट काफ़ी ऊपर गई। और अगर आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, दो चीज़ों का ध्यान रखें कि शायद ये एग्जॉर्सन कैंडल हो सकता है क्योंकि ये सबसे बड़ी कैंडल है इस बेयर ट्रेंड में और नीचे में प्राइस का रिजेक्शन है। इसकी बॉडी भले बुल नहीं है लेकिन नीचे में शार्प रिजेक्शन है। इसके हाई के ऊपर में बाई कर सकते हैं आप, या यहाँ बाई कर सकते हैं, यहाँ बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ डालेंगे और मार्केट बहुत तेज ऊपर गई। इस कैंडल के बारे में देखिए कि मार्केट ओवरऑल अब यहाँ से बुल ट्रेंड में है, पिछले हाई के आसपास में है। मार्केट ने पुल बैक लिया, तीन लेग डाउन कंप्लीट कर चुका है। लेग वन पुल बैक, लेग टू, इसको आप पुल बैक में काउंट करेंगे, लेग थ्री। उसके बाद ये यहाँ से डबल बॉटम बना रहा है और मार्केट जो लगातार हायर लोज बनाता हुआ आ रहा है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है और पिछला जो मेजर हायर लो है वहां पर आकर यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है। मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है, लेकिन आप यहाँ पे इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए। और अब ये एक बुल कैंडल बनता है तो ये भी रिवर्स कर रहा है इस बेयर ट्रेंड को, तो इसे हम बाई रिवर्सल कैंडल कहेंगे। लेकिन इसकी बॉडी भी बुल है, बहुत छोटी बॉडी है, तो इसे हम बुल रिवर्सल कैंडल भी कहेंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप का रिवर्सल कैंडल किसको कहेंगे? अगर आप बाई साइड का देख रहे हैं तो ऐसा रिवर्सल कैंडल जिसकी बॉडी बुल बॉडी हो तो उसको हम स्ट्रॉन्ग टाइप का बाई रिवर्सल कैंडल कहेंगे, जो कि बुल रिवर्सल कैंडल भी होगा। और ऐसा सेटअप अगर आपको मिलता है तो आप पूरे क्वांटिटी के साथ जब आप ट्रेड में एंटर करेंगे तो आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में हम बात करेंगे बेस्ट बाय सिग्नल कैंडल की। और बेस्ट बाय सिग्नल जैसा कि हमने कहा कि वो बाई रिवर्सल कैंडल होता है। अगर उसकी बॉडी बुल है तो बाई रिवर्सल कैंडल प्लस बुल रिवर्सल कैंडल।
कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये बेयर ट्रेंड है और इस बेयर ट्रेंड का बहुत स्ट्रांग यहाँ पे बुल ब्रेकआउट आपको होता हुआ दिख रहा है। ये बेयर ट्रेंड है, आप यहाँ पे चाहे तो एक चैनल ड्रॉ कर सकते हैं और इस बेयर चैनल का बुल ब्रेकआउट होता है, पिछले हाई के ऊपर चला जाता है प्राइस, उसके बाद एक पुल बैक होता है और ये पुल बैक डबल बॉटम यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। और बड़े ध्यान से अगर आप मेजर करेंगे तो ये हायर लोज भी फॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा ये लो पिछले वाले लो से ऊपर है। तो ये डबल बॉटम हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रक्चर हो सकता है। ये जो कैंडल है जो सिग्नल कर रहा है बाई करने के लिए, इसकी बॉडी बुल है, इसका लो पीछे वाले लो के पास में है और इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस कैंडल के टॉप पे है, प्लस इसका क्लोज पिछले कैंडल के क्लोज प्राइस के काफी ऊपर है। तो इसे हम कहेंगे सिग्नल कैंडल, बाई सिग्नल कैंडल कहेंगे। और अगर आप इस कैंडल पे एंट्री लेते हैं तो इसको हम एंट्री कैंडल कहेंगे। तो ये सिग्नल कैंडल है, ये एंट्री कैंडल है और ये बेस्ट सिग्नल कैंडल है क्योंकि नीचे में टेल है, ऊपर में टेल नहीं है और इसकी बॉडी भी बुल बॉडी है। एंट्री कैंडल अगर ये होती है आपकी तो एंट्री कैंडल भी बुल बॉडी है, नीचे में टेल है, ऊपर में थोड़ा टेल है, लेकिन ये चलेगा और इस पे आप एंट्री लेते हैं और नेक्स्ट कैंडल में अच्छा फॉलो थ्रू भी मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक बाई का स्ट्रक्चर है। प्लस ये सारे कैंडल जब आप एंटर करेंगे सिंगल कैंडल के बाद में लगातार जो चार कैंडल है उसमें कहीं भी ओवरलैप नहीं है, तो ये बाइंग के लिए अच्छा सिग्नल होता है। कोई भी डोजी कैंडल या इनसाइड कैंडल भी यहाँ पे नहीं बनता हुआ दिख रहा है आपको। तो इस तरह के सेटअप को आप बेस्ट बाय सिग्नल कैंडल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बेस्ट सेल सिग्नल कैंडल की, जिसको बेयर रिवर्सल कैंडल कहेंगे हम। दोस्तों इस स्लाइड में देखिए, इस कैंडल को बड़े ध्यान से देखिए, ये ट्रेडिंग रेंज के टॉप पे बन रहा है। यहाँ पे मार्केट ने एक बुल ब्रेकआउट किया, पुल बैक लिया, ऊपर गई, फिर नीचे आई, इस लो पे सपोर्ट लिया। ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे बेयर चैनल बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। इस बेयर चैनल का यहाँ पे आपको बुल ब्रेकआउट दिखा, मार्केट ऊपर गई और अब फिर से ये एक बहुत ही स्ट्रांग बुल कैंडल है। तो बहुत सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप होंगे बाई करके, लेकिन आप बड़े ध्यान से जब कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पिछले स्विंग हाई के पास में है और इस कैंडल को फॉलो अप नहीं मिला और ये कैंडल एक बेयर कैंडल बन रहा है जिसका हाई पिछले हाई के ऊपर है और अपने बॉटम पे ये क्लोज हो रहा है। तो रेसिस्टेंस पे ये एक अच्छा सेल सिग्नल कैंडल बन रहा है, ऊपर में टेल है, नीचे में टेल नहीं है, यानी कि ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है। तो ये बेस्ट सेटअप आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और मार्केट दो लेग में जा रही है, लेग वन पुल बैक, लेग टू, और यहाँ पे भी रीटेस्ट कर रहा है। नीचे जब आ रही थी तो लेग वन पुल बैक, लेग टू। तो ये जब सेटअप बना तो बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे सेल करेंगे ठीक इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग सेल सिग्नल तो नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी थोड़ी छोटी है, थोड़ी और बड़ी बॉडी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन कई बार जब सेल सिग्नल बनता है तो वो दो तीन कैंडल को मिलाकर बनता है, तो यहाँ पे जब तीनों कैंडल को आप ऐड कर लेंगे तो एक अच्छा सेल सिग्नल कैंडल बनता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे आप इसको शॉर्ट करेंगे तो चांसेस हैं प्रॉफिट के ज़्यादा, और देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ। इस कैंडल के लो पे आप एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि मार्केट फिर से पिछले लो के पास में है और ये कैंडल सबसे बड़ी कैंडल है पूरे ट्रेंड में, तो ये फिर से एग्जॉर्सन कैंडल हो सकता है जैसे यहाँ पे एग्जॉर्सन कैंडल बना था। और स्पेशली ये जब सेल सिग्नल कैंडल बन रहा है तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ओवरलैप नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा सेटअप है सेल सिग्नल कैंडल का। वैसे आप यहाँ पे सेल कर सकते थे, आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा सेल सिग्नल दिया, इसकी क्लोजिंग पीछे के चार पांच कैंडल के क्लोजिंग के नीचे है और उसको फॉलोअप भी मिला, तो आप चाहते तो यहाँ पे भी सेल कर सकते थे, ट्रेंड में बने रहते। और फिर जब मार्केट ने ये एरिया में सपोर्ट लेना स्टार्ट किया या फिर यहाँ पे जब रिवर्स करने की कोशिश किया तो चाहते तो आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते थे और फिर से यहाँ पे सेल कर सकते थे। तो दोस्तों अगर रेसिस्टेंस एरिया पे अच्छा सेल सिग्नल कैंडल मिले और सपोर्ट एरिया में अच्छा बाय सिग्नल कैंडल मिले तो उससे अच्छा ट्रेड और कोई नहीं हो सकता है। वहाँ पे जब आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो थोड़ा डर आपको ज़रूर लगेगा क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक होता है, लेकिन उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आप रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे बाय सिग्नल और सेल सिग्नल कैंडल को देखें, कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखें, तो आपको अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे कितने टाइप के रिवर्सल बार्स होते हैं। इस स्लाइड में देखिए, ये रिवर्सल कैंडल है, ये रिवर्सल कैंडल है, ये रिवर्सल कैंडल है और ये रिवर्स करने की कोशिश जो हो रही थी, ये बुल कैंडल जो रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था इस बेयर ट्रेंड को, उसको ये रिवर्स कर रहा है। तो इसको आप कहेंगे सेल रिवर्सल कैंडल, एंड चूंकि ये बेयर बॉडी है इसकी तो इसको बेयर रिवर्सल कैंडल भी कह सकते हैं आप। इसको आप सेल सेल रिवर्सल कैंडल कहेंगे, लेकिन इसकी बॉडी बेयर नहीं है, बुल बॉडी है, तो इसको आप बेयर रिवर्सल कैंडल नहीं कहेंगे। लेकिन ये एक वीक कैंडल आपको दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर में टेल है, क्लोजिंग मिड पॉइंट के आसपास में हो रहा है और
इस कैंडल के लो के नीचे में बेयर्स सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो सेम बात मैं इस स्लाइड में कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेल रिवर्सल कैंडल होते हैं वो सब बेयर कैंडल हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको ये एक अच्छे ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी बॉडी जो है वो बेयर बॉडी नहीं है, ये एक डोजी कैंडल है। और ये जो रिवर्सल कैंडल आपको दिख रहा है ये कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में अभी भी ये पिछले रेसिस्टेंस के काफ़ी नीचे है। प्लस जो यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, लेग वन पुल बैक, लेग टू पुल बैक, लेग थ्री, और इस पूरे तीन लेग्स में बेयर कैंडल्स बहुत कम है। एक अच्छा बेयर कैंडल यहाँ पे आपको जरूर बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल बुल मार्केट में हावी है। तो नेक्स्ट लेग ऊपर हो सकता है एक और इस एरिया को रिटेस्ट करे या इसके ऊपर जाए, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो ये रिवर्स तो कर रहा है लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि एक लेग ऊपर और मार्केट जा सकती है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मैं ऐसी सिचुएशन में कहता हूं कि जब आप श्योर ना हो, जब मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में जा रही है और कोई रिवर्सल कैंडल बनता है और आप काउंटर ट्रेंड में ट्रेड लेना चाहते हैं, तो हमेशा सेकंड एंट्री का वेट करें। जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आई, अगर आपने ये सेल नहीं भी लिया है तो मार्केट सेकंड एंट्री सेल जरूर देगी। मार्केट ने पुल बैक लिया और नीचे जाना स्टार्ट हुई, तो जैसे ही इस कैंडल का क्लोजिंग पिछले वाले हाई के नीचे हुआ और मार्केट तेजी से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, तो आप चाहे तो इस कैंडल के लो के नीचे में आप सेल कर सकते हैं। बुल कैंडल के लो के नीचे आप सेल करेंगे। हम एग्जांपल इस कैंडल के लेंगे। मार्केट ओवरऑल बुल ट्रेंड में है, पुल बैक हुआ, लगभग लगभग 50% से थोड़ा कम का पुल बैक है, मार्केट रिवर्स करने की कोशिश। फिर यहाँ पे आपको दो बेयर कैंडल दिख रहा है और ये कैंडल आपको बुल कैंडल दिख रहा है। अगर मैं मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ तो इस कैंडल के नीचे मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अभी भी यहाँ पे बाइंग का है और मार्केट ऊपर जाएगी इसकी पूरी पूरी संभावना है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई, लोअर हाई, और लगातार दो बेयर कैंडल जो अपने लो पे क्लोज हो रहा है, तो ये मल्टी बार रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है। और अब मैं सेल करने की सोचूंगा, क्योंकि मार्केट अब ऊपर जाने की संभावना कम दिख रही है, लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल बनने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। स्पेशली जब तीसरा कैंडल बन गया तो इसके लो पे तो सेल बिल्कुल करना चाहिए। तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आप इसके लो के नीचे सेल नहीं करेंगे, लेकिन दो बेयर कैंडल जब बन जाता है तो उसके लो पे या इसके क्लोज प्राइस पे ज़रूर सेल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं और आप लो प्रोबेबिलिटी के ट्रेड में आसानी से एंट्री ले सकते हैं, तो आप शायद इसी बेयर कैंडल या इस बेयर कैंडल के नीचे सेल करेंगे। अगर आप एक हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेडर हैं तो तीन बेयर कैंडल बनने के बाद में आप सेल करना शुरू करेंगे। आप यहाँ पे सेल करें या यहाँ सेल करें, बात बराबर है। आप लगभग 10 ट्रेड के बाद में अगर आप इस स्ट्रक्चर पे ट्रेड लेते हैं तो जो यहाँ पे सेल करेगा उसके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होंगे, लेकिन जब हिट होंगे तो छोटा लॉस होगा। जो यहाँ सेल करेगा उसके स्टॉप लॉसेस कम हिट होंगे और जब हिट होंगे तो थोड़ा बड़ा लॉस होगा। तो आफ्टर 10 ट्रेड्स, आफ्टर 20 ट्रेड्स या आफ्टर 100 ट्रेड्स, जो रिस्क रिवॉर्ड होगा, जो प्रॉफिट लॉस का रेशियो होगा, वो दोनों ट्रेडर का सेम होगा। तो वो आपके पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि आप लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना पसंद करते हैं या हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज के शॉर्ट सेशन में हमने चर्चा की रिवर्सल कैंडल्स के बारे में, रिवर्सल कैंडल कब फॉर्म होता है और कब हम ट्रेड उसमें ले सकते हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे मल्टी बार रिवर्सल कैंडल की, जहाँ पर रिवर्सल कई कैंडल्स में होता है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में। और आप लोग में से जो लोग भी मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे मैं आपको पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइव सेशंस में देता हूँ जूम पर आकर, रोज़ शाम को 7:30-8 बजे के आसपास से, और अपने साथ लाइव ट्रेड भी कराता हूँ बैंक निफ्टी और यूरो यूएसडी में। तो जो लोग भी फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं वो मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने की पूरी डिटेल आप ले सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।